दोस्तों, वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में एक बार वही हुआ जिसका हर एक दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसक को डर था। कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान पर न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह रौंदकर फाइनल का टिकट कटा लिया। लेकिन इस शर्मनाक हार के बाद कप्तान एडन मार्करम ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो कहा, उसने न केवल उनकी टीम की खामियों को उजागर किया, बल्कि टीम इंडिया के सम्मान में कुछ ऐसी बातें कही जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मार्करम का वो पूरा बयान और वो दर्द जिसे बताते हुए उनकी आवाज़ काँप रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका इस हार की हकदार नहीं थी, तो वीडियो को लाइक करें। ईडन गार्डन्स की दूधिया रोशनी और कोलकाता की उस नमी भरी रात में जब दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने 169 रनों की चुनौतीपूर्ण स्कोर का बचाव करने की इरादे से मैदान पर उतरी, तो किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन और टीम साइफर्ड इस कदर कहर बरसाएंगे। अफ्रीका गेंदबाजों के पास छिपने की जगह तक नहीं बची। पूरा स्टेडियम भारतीय और न्यूजीलैंड के फैंस के शोर से गूंज रहा था और उसी शोर के बीच कीवी बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज आक्रम की बखिया उधेड़ दी। मात्र 6 ओवर के अनिवार्य पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने जिस बेरहमी से 84 रन ठोक डाले, उसने न केवल मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की रणनीति को पहले ही घंटे में ही तस नस कर दिया। जैसे ही अंतिम विजय रन बना और दक्षिण अफ्रीका का वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर चकनाचूर हुआ, एडन मार्करम जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए माइक के सामने आए, तो उनके चेहरे का वही पुरानी चिढ़, परिचित मायूसी और टूटे हुए दिल के भाव थे जो पिछले 3 दशकों से दक्षिण अफ्रीका कप्तानों की एक दुखद पहचान बन चुकी है। मार्करम ने बेहद भारी मन और लड़लड़ाती आवाज़ में अपने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मैं आज पूरी तरह से निशब्द हूँ। मेरे भीतर एक गहरा खालीपन है और मैं कप्तान के तौर पर बेहद आहत महसूस कर रहा हूँ। सच कहूँ तो इस बार की कड़वाहट को पचा पाना मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। बल्लेबाजी के दौरान हमारे मध्यक्रम ने, विशेषकर युवा डेवॉल्ट ब्रेविस और क्रिस्टन स्टब्स ने कुछ शानदार शॉट्स खेलकर हमें सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ईडन गार्डन्स के इस सपाट और खूबसूरत बैटिंग पिच पर 169 रनों का स्कोर किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं था। हमें यह खेल की स्थिति को देखते हुए कम से कम 190 या 200 रन के पार पहुंचना ही चाहिए था, लेकिन हमने अंतिम महत्वपूर्ण ओवर में जिस तरह अपने विकेट गंवाए और मोमेंट्स खोया, उसका भारी खामियाजा हमें इस शर्मनाक हार के रूप में भुगतना पड़ा है। मार्करम ने अपनी गेंदबाजी यूनिट की रणनीति विफलता और मैदान पर उनके मानसिक समर्पण पर कड़ा प्रहार करते हुए अपनी बेबसी शब्दों में ढालकर आगे गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, कड़वी हकीकत तो यह है कि हाई वोल्टेज सेमीफाइनल का फैसला तो खेल की पहली गेंद से ही तय होने लगा था और पहले 6 ओवर के खत्म होते होते पूरी तरह हो चुका था। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज ने जिस अकल्पनीय आक्रामक अंदाज, निडर सोच और पूरी तरह से बेखौफ मानसिकता के साथ हमारे मुख्य स्ट्राइक रेट गेंदबाजों पर सीधा हमला बोला, उसने हमारे पूरे डिफेंस को तहस नहस कर दिया। उस भीषण प्रहार के सामने हमारे अनुभवी और दिग्गज गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ और प्री-मैच योजना को पूरी तरह भूल गए। वे दबाव में इस कदर बिखर गए कि उनकी गेंदबाजी पूरी तरह दिशाहीन हो गई और कीवी बल्लेबाज ने उसका कमजोरी का भरपूर और बेरहम फायदा उठाया। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जैसे करो या मरो वाले दबावपूर्ण मैच के पावर प्ले में ही 84 रन लूटा देते हैं, तो वहाँ से वापसी करना कोई भी तकनीकी, रणनीतिक या मनोवैज्ञानिक रास्ता शेष नहीं कर जाता। हमारे पास कगिसो रबाडा की रफ्तार और लुंगी एनगिडी जैसी दुनिया के सबसे घातक और विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज मौजूद थे, जिन पर हमें गर्व था। लेकिन आज के इस निर्णायक दिन पर उनकी गेंदबाजी में ना तो पुराना पैनापन दिखा, ना तो धार नजर आई और ना ही वो अनुशासन दिखी जिसकी इस स्तर के बड़े मुकाबले में सबसे सख्त ज़रूरत थी। हम दबाव को सीखने और उनका जवाब देने में एक बार फिर बुरी तरह नाकाम रहे और यही हमारी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। अपने पुराने व्यक्तिगत संघर्षों, टीम की वर्षों पुरानी दुखद नीति और चोकर्स के उस काले साई को याद करते हुए एडन मार्करम की आंखों में साफ तौर पर नमी आ गई। उनकी आवाज़ दर्द के मारे भर गई। उन्होंने गहरे मानसिक घाव और पीड़ा के साथ आगे कहा, अगर हम पीछे मुड़कर इस टूर्नामेंट के अपने शानदार सफर पर नज़र डालें, तो हमने किसी अजय योद्धा की तरह क्रिकेट के हर विभाग में अपना दबदबा बनाया था। हमने लीग स्टेज के पहले मैच से सुपर 8 के आखिरी मुकाबले तक एक भी मैच नहीं हारा था। हमने हर छोटी बड़ी टीम को मैदान पर डोमिनेट कर लिया
उन्हें बहुत बुरी तरह कुचला। हम एक ऐसी लय में थे जहाँ हमें रोकना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन शायद इसी क्रिकेट की क्रूरता कहते हैं कि जब हमें इस टूर्नामेंट की पहली हार मिली तो वह सीधे इस नॉकआउट सेमीफाइनल में मिला। एक ऐसी निर्दयी जगह जहाँ हारने का मतलब सिर्फ एक मैच हारना या अंक गंवाना नहीं था, बल्कि उस सुनहरे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीतने के सपने को हमेशा हमेशा के लिए गंवा देना था, जिससे हम, हमारे खिलाड़ी और हमारा पूरा दक्षिण अफ्रीकी देश बरसों से अपनी आंखों में सजाए बैठे थे। हमें उम्मीद थी कि इस बार इतिहास बदलेगा। मार्करम ने आगे से सिसकते हुए कहा, मेरे जहन में अभी भी पिछले T20 वर्ल्ड कप 2024 की वह धुंधली यादें ताज़ा है, जब हम फाइनल के ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचकर ट्रॉफी के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन अंतिम पलों में उसे चूमने से चूक गए थे। आज फिर से हमें इतिहास की उन कड़वी यादों को मिटाने और एक नया स्वर्णीय अध्याय लिखने की दहलीज पर खड़े थे, लेकिन एक बार फिर हम अपनी गलतियों और घबराहट की वजह से बुरी तरह चूक गए। यह एहसास बहुत ही दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला है कि यह चोकर्स का शर्मनाक टैग हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है।